तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो डालो हेडिंग चैप्टर नंबर 4। और हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है बच्चों। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग दो बेसिस पर होती है। फर्स्ट बेसिस है अपना कैश बेसिस। फर्स्ट बेसिस है अपना कैश बेसिस। ठीक है, फर्स्ट है अपना कैश बेसिस। इसके अंदर लिखो ट्रांजैक्शंस आर recorded in the books on cash being received or paid। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब हमारा ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, इन द बेसिस सॉरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द कैश बीइंग रिसीव और पेड। मतलब अगर हमें कैश मिल रहा है या हम किसी को कैश पे कर रहे हैं तभी हम इस कैश बेसिस के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उधारी उधारी से हमें कोई मतलब नहीं है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है तो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश रिसीव हो या पे हो, ये दोनों चीज़ें होंगी तब हम कैश बेसिस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, दोबारा देख लो, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव और पेड। यहाँ पर केवल कैश मिलेगा या देंगे हम तभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमें करनी है। अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसका नाम है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, इसके नीचे लिखो ट्रांजैक्शन आर recorded in the books when they are incurred, whether cash received, paid और नॉट। अब बच्चों एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे आर इनकर्ड। मतलब इसके अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमें पैसा मिले या हम पे करें या हम नहीं करें। मतलब हमने किसी को उधारी पे कोई चीज़ दी तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कैश में दी तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन हुई तुरंत रिकॉर्ड कर लो, हमें उसका कैश मिले या हमें पे करना पड़े या हम नहीं करें। ठीक है, एक्रूअल बेसिस का मतलब है ट्रांजैक्शन हुई तुरंत रिकॉर्डिंग कर दो उसकी। यहाँ पर हमें मतलब नहीं है कि हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो गई तो तुरंत वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, तो ये दो बेसिस होते हैं इसके, इस पूरे चैप्टर में केवल यही है, कैश बेसिस हो गई और एक्रूअल बेसिस हो गई। अब जो कुछ चीज़ें समझना, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट है पॉइंट अपना क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब देखो, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मान लो हमारी ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री का कुछ रेंट आता होगा, तो फैक्ट्री में 1 महीना काम चला तो इसका बिल आया और वो हमने पे नहीं किया है।
ठीक है, बिल आया वो हमने पे नहीं किया है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब खर्चा हो चुका है लेकिन हमने अभी वो पे नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और देखो इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, ये कैश बेसिस पर होता है या एक्रूअल बेसिस पर होता है। अब बच्चों अपन ने पूरा यूज़ करा है, यहाँ पर कैश तो हमने पे किया नहीं है ना, तो कैश बेसिस तो होगी नहीं, लेकिन हमने यूज़ अच्छे से करा है पूरे महीने, फिर उसका हमें बाद में पेमेंट करना है, तो हम इसको एक्रूअल बेसिस में ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा होता है एक्रूअल बेसिस का। अब देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सेकंड है हमारा क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, जैसे अपन मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल का रिचार्ज पहले हो जाता है और पूरी साल हम उसका मज़ा लेते हैं, ठीक है, लुफ्त उठाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए कैश को सबसे पहले पे किया होगा, कैश हमारी जेब से निकला होगा ना, तो ये किस नेचर का होगा, ये होगा कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस का ये नहीं है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पहले हमने पे कर दिया, फिर बाद में हम उसका मज़ा लेंगे, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, बाकी सारे एक्सपेंसेस हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले पे कर दिया, फिर उसके बाद हम उसका मज़ा लेंगे। अब देखो एक चीज़ समझना ध्यान से, मान लो कि अगली साल का रेंट हमने अपनी फैक्ट्री का अभी पे कर दिया, रेंट अगली साल का था, नेक्स्ट ईयर का रेंट था हमारा, और वो हमने इसी साल पे कर दिया, रेंट अगले साल का लेकिन पे हमने अब करा है। तो बच्चों ये एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि जिस साल की ट्रांजैक्शन है तभी रिकॉर्ड की जाएगी, जब होगी तभी रिकॉर्ड करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे एक्रूअल बेसिस में कि अगली साल का रेंट हम अभी दे रहे हैं। तो इसको इसीलिए कैश बेसिस में डाला जाएगा। एक्रूअल बेसिस में क्यों नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये इसी साल हमें मिल गया है, लेकिन वो खर्चा अगली साल का है, तो अगली साल में ही हम इसको ऐड करेंगे एक्रूअल बेसिस में, ठीक है, और पहले हमको मिल गया उस साल से, तो फिर ये कैश बेसिस में आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड है अपना एक्रूड इनकम। थर्ड वन इज दिस एक्रूड इनकम, ठीक है। अब इसका मतलब समझना कि एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि हमने पूरे महीने काम करा, हमने पूरे मंथ काम किया, लेकिन हमको अभी सैलरी नहीं मिली है, पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो एक्रूड इनकम यही होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब हमने काम तो कर दिया है लेकिन हमको उसका भी पैसा नहीं मिला है। तो ये किस बेसिस की होगी, देखो कैश हमको मिला नहीं है, कैश हमको अभी मिला नहीं है, तो ये एक्रूअल बेसिस की है, क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर दिया है और ये ट्रांजैक्शन भी तभी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये एक्रूड इनकम किस नेचर की होती है, ये एक्रूअल बेसिस की होती है। अब आता है इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब इनकम हमें पहले ही मिल गया, काम करने से पहला पैसा मिल गया। तो देखो फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब ये है इनकम रिसीव इन एडवांस का कि हमें पैसा काम करने से पहले ही मिल गया, पैसा हमारे हाथ में आ गया, तो मतलब कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस की नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। अब अपन इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। चलो तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये इसकी डेफिनेशन देख लेना, इंग्लिश में लिखी हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज विच हैव बीन बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट येट बीन पेड, ठीक है, मतलब हमने काम कर दिया है, यूज़ कर लिया, लेकिन उसका हमें अभी पेमेंट करना है, हैव नॉट बीन पेड, पे नहीं किए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, मतलब हमने अगली साल का रेंट इस साल पे कर दिया है। एक्रूड इनकम, इनकम कमा ली है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, इनकम रिसीव इन एडवांस। गुड टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम कोई काम करने वाले थे, उसका पैसा हमको अभी मिल गया, ठीक है।
फ्यूचर में हम कोई भी काम करने वाले थे, उसका पैसा हमको अभी मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। अब देखेंगे हम इसके बच्चों कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे इसका इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे, माइकल गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कोई बंदा है माइकल, उसने अपनी इनकम मतलब जो पैसा उसके पास आ रहा है उसके खर्चों का उसने हिसाब किताब हमें ये पूरा दिया है। तो हमको क्या करना है, डिटरमाइन इज इनकम इफ़ ही अडॉप्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब हमें इसकी इनकम निकालनी है। पहले फर्स्ट हमें इसकी इनकम किससे निकालनी है, कैश बेसिस अकाउंटिंग से, और सेकंड हमें किससे निकालनी है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस पेड। अब बात होगी पहले कैश बेसिस अकाउंटिंग की। ठीक है, बात किसकी होगी, बात होगी पहले कैश बेसिस अकाउंटिंग की। इलस्ट्रेशन है ये, कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, बात किसकी होगी, पहले बात होगी कैश बेसिस अकाउंटिंग की। चलो देखो इसके अंदर, अब बच्चों इसके अंदर हमें वही सारी चीज़ें लेनी है जिससे हम कैश में डील कर रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता पिछली साल का है अगली साल का है, ठीक है, लेकिन डील उसी चीज़ से होगी जो कैश में बातचीत करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना। फॉर्मूला होता है हमारा इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम कैसे निकलती है, जो पूरा पूरा आ रहा है उसमें से खर्चा हटा दो तो आप हमारी इनकम निकल के आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर केवल कैश की बातचीत होगी। तो देखो कैश पेड, कैश पे करा है 1,60,000 का। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडिंग 1,60,000, मतलब ये है कि जो 40,000 रुपये है ना, ये हमने पहले ही पे कर दिए हैं और ये इस 1,60,000 के अंदर इंक्लूड है। ये 40,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 40,000 रुपये इस 1,60,000 के अंदर इंक्लूड है। तो एक्सपेंस हमारे कितने के हो गए, 1,60,000 के हो गए। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब अभी ये हमने पे नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं भी कैश की बातचीत हुई है, कैश ना तो हमने दिया है ना हमारे पास आया है, और यहाँ पर हमने कैश पे किया था 1,60,000 का, तो ये हमारा एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा 1,60,000 रुपये। ठीक, इनकम रिसीव्ड, अब हमको इनकम मिली है 2,40,000 रुपये की, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा जाएगा या आएगा वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। और इनकम रिसीव इन एडवांस इंक्लूडिंग इन 2,40,000 रुपये, मतलब ये 30,000 रुपये हमको एडवांस मिला है, लेकिन ये 30,000 रुपये इसके अंदर ही इंक्लूड है, हमने इसके अंदर ही प्लस कर दिए हैं पहले ही, तो ये कन्फ्यूज़न के लिए किया हुआ है पूरा। इनकम रिसीव इन एडवांस कितनी है, 30,000 रुपये, लेकिन वो इस ऊपर वाले के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, और एक्रूड इनकम कितनी है, 24,000 रुपये, मतलब ये हमको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो चलो अब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 2,40,000 रुपये मिल रहे हैं कैश में मोटे मोटे। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 2,40,000 रुपये मिल रहे हैं। अब ये मत कहना कि इनकम रिसीव इन एडवांस ये भी मिलेगा, मैंने ये अभी अभी बताया था कि ये जो 30,000 रुपये है ना, ये इस 2,40,000 के अंदर ही इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेवेन्यू के अंदर कितना आ जाएगा, रेवेन्यू के अंदर आ गए 2,40,000 रुपये माइनस के एक्सपेंस। अब एक्सपेंस इसमें से माइनस कर दो, और एक्सपेंस हमारे कितने हैं, 1,60,000 रुपये हैं एक्सपेंस, है कि नहीं है। एक्सपेंस पेड कितने हैं, 1,60,000 रुपये हैं, और ये 40,000 रुपये ऑलरेडी हमने पे कर दिए थे, और ये इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करेंगे, 1,60,000 को यहाँ से कर दो माइनस। तो बच्चों हमारी इनकम कितनी निकल कर आ गई, इनकम हमारी निकल कर आ गई 80,000 रुपये। तो ये थी हमारी कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब हमको सीखनी है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, इसको मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा तुमको। चलो, तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो अपना, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू
माइनस के एक्सपेंस। तो पहले हम निकालेंगे रेवेन्यू, ठीक है। चलो तो आ जाओ फिर अब देखना, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम इसी साल की चीज़ों को लेंगे। एडवांस पिछले साल का हो, आगे साल का हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो देखो, एक्सपेंसेस पेड 1,60,000 रुपये के, और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये जो हमने एडवांस पेमेंट करा है ना 40,000 का, इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमने एडवांस पे किया है इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई पेड इन एडवांस कराया ना हमने, अगली साल का इस साल दिया है, अगली साल का हमने इस साल दिया है, लेकिन हमको रिकॉर्ड केवल इसी साल का करना है। तो देखो यहाँ लिख लो रेवेन्यू और यहाँ लिख लो अपने एक्सपेंस, ठीक है। सीधे सीधे फेंकते जाएंगे इनके अंदर। तो देखो, एक्सपेंस पेड, हमने 1,60,000 के एक्सपेंस पे कर दिए हैं, और एक्सपेंस पेड इन एडवांस 40,000 रुपये इसी के अंदर इंक्लूड है। तो हम सीधा सीधा 1,60,000 ले लेंगे एक्सपेंसेस में। तो 1,60,000 रुपये ये आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब लिखा है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग हैं कितने के? 20,000 के। लेकिन भाई पे तो करने हैं ना, वो इसी साल के हैं, पे तो करने हैं। कितने के हैं? 20,000 के हैं। तो बस अब इसके अंदर 20,000 रुपये और ऐड कर दो। यहाँ पर हमें मतलब नहीं है कैश मिला है नहीं मिला, यहाँ पर जो खर्चा है वो डाला जाएगा इसी साल का, ठीक है, सीधी बात। 20,000 रुपये ये आ गए। अब देखो इनकम रिसीव्ड, अब हमें इनकम कितनी रिसीव हुई है? इनकम रिसीव हुई है हमें 2,40,000 की। तो लिख लो रेवेन्यू में 2,40,000 ये आ गए, ठीक है। अब देखो, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, एक्रूड है, मतलब मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली है, कितने की? 24,000 की। तो उसको भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब इसकी करो कैलकुलेशन, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 2,34,000, ठीक है। और आपके एक्सपेंसेस, हाँ अब देखना ध्यान से, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। ये क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कितना है? 40,000 का है, मतलब हमने एक्सपेंस एडवांस में पे करा है, लेकिन एक्रूअल में हमें केवल इसी साल की चीज़ों से मतलब है, अगली साल का था ये, तो अभी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लेस 40,000, ठीक है। तो ये हो गया 1,40,000, ये हो गया 1,40,000। अब यहाँ लिख दो रेवेन्यू कितना है? 2,34,000 माइनस का एक्सपेंस कितना है? 1,40,000। तो 2,34,000 में से 1,40,000 को आप कर दीजिए माइनस, तो ये आपका 94,000 आ गया, ठीक है। ये आपका 94,000 निकल कर आ गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 90 लाख एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज़ 60,000। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर्थ 70,000 रुपये, आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, ठीक है। फाइंड आउट मोहन्स इनकम फॉर 2020 टू 2021 फॉलोइंग द कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो देखो मैं इस पूरे क्वेश्चन की समरी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। फूल इंसान, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना ये। मोहन हैड कैश सेल्स, तो मोहन ने
कैश सेल्स करी है कितने की, ये करी है मोहन ने 90,000 रुपये की, ठीक है। मोहन ने कैश सेल्स करी है 90,000 की और क्रेडिट सेल करी है 60,000 रुपये की। क्रेडिट सेल करी है 60,000 रुपये की। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000 और इसके एक्सपेंसेस हैं हमारे इस साल के 70,000 के। और क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड, मतलब इसमें से 30,000 रुपये हमने अभी नहीं पे करे हैं। 30,000 रुपये हमारी उधारी है अभी, ठीक है। तो मतलब हमने 40,000 रुपये पे कर दिए होंगे। 30,000 पे नहीं किए, 40,000 रुपये हमने पे कर दिए होंगे, ठीक है। फाइंड आउट मोहन्स इनकम फॉलोइंग द कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करो और मोहन की इनकम बताओ। तो सिंपल है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो देखो रेवेन्यू, इसमें देखो कैश बेसिस के अंदर जो सारी चीज़ें कैश से रिलेटेड है वही आएंगी, ठीक है। हमें केवल जो दाम से बात हो रही है वो करनी है। तो रेवेन्यू कितना है हमारे पास, हमने कैश सेल करी है, मतलब सेल करके पैसा आया हमारे पास। कैश सेल का मतलब है सेल करके पैसा कितना है, वो आया 90,000, तो 90,000 लिख दो। माइनस के एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पे करे हैं वो कितने थे, 70,000 के टोटल एक्सपेंसेस थे, लेकिन हमने 40,000 रुपये कैश में पे करे थे। तो माइनस कर दो यहाँ से 40,000 रुपये, तो कितना हो गया ये 50,000 रुपये, ठीक है। कितना बच गया ये 50,000 रुपये बच गया। अब ये आ गई इनकम कैश बेसिस अकाउंटिंग से। अगर क्वेश्चन में आपसे बाई चांस अगर ये बोला जाता कि आपको एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करनी है तो वो भी कर लेते हैं साथ के साथ। चलो तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर रेवेन्यू से क्या मतलब है, रेवेन्यू से मतलब है चाहे उधारी का हो चाहे कैश पे किया हो, लेकिन होना इस साल का चाहिए। तो देखो कैश सेल 90,000 की है, क्रेडिट सेल 60,000 की है, तो मतलब रेवेन्यू कितना आ जाएगा 90,000 प्लस 60,000, ठीक है। रेवेन्यू कितना आ जाएगा 90,000 प्लस 60,000। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस के अंदर हम इसी साल का लेते हैं, चाहे वो कैश में हो या उधारी में हो। तो यहाँ पर कैश में 90,000 है, उधारी में 60,000 है, तो ये दोनों हमारे रेवेन्यू के अंदर आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट माइनस एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 70,000 के हुए थे ओवरऑल, ठीक है। कितने के हुए थे 70,000 के हुए थे ओवरऑल, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कितने 70,000 रुपये। तो ये बच्चों आपका निकल कर आएगा 80,000, ठीक है। इसका आंसर आपका निकल कर आ गया 80,000। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखेंगे बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको समरी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8 है। देखो विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 अर्न 4 लाख रुपीज़। विजय कोई कंसल्टेंट है जो कि 2020 से 21 में 4 लाख रुपये कमा रहा है। आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000, मतलब 4 लाख में से उसको केवल कैश 3,50,000 रुपये मिल रहा है। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ ₹1,70,000 और उसने एक्सपेंस करा 170 का, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, मतलब उसने
40,000 रुपये अभी नहीं दिए हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 45,000, और उसको कंसल्टेंसी फीस मिली है किससे रिलेटेड, पिछले साल से रिलेटेड 45,000 रुपये, एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, और उसने 20,000 का पिछले साल का एक्सपेंस भी पे करा है। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग करनी है और सेकंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करनी है, दोनों करना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ईजी बना देता हूँ, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, ठीक है। तो देखो विजय कोई कंसल्टेंट है जिसको फीस मिली है, उसने अर्न किया है 4 लाख रुपए, ठीक है। उसने अर्न कितने किए हैं, उसने अर्न किए हैं बच्चों 4 लाख रुपए। उसने अर्न कितना किया है, उसने अर्न किया है 4 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो आगे, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000, मतलब इसमें से इसको केवल कैश मिला है कितना, 3,50,000 रुपये इसको कैश मिला है, ठीक है। इसको उसमें से 3,50,000 रुपये का कैश मिला है। फिर देखो नेक्स्ट, फिर इसने एक्सपेंस करे हैं कुछ, तो इसने बच्चों एक्सपेंस करे हैं 1,70,000 रुपये के, तो उसमें से इसने 1,20,000 तो पे कर दिए होंगे, आई एम सॉरी 1,30,000 रुपये इसने पे कर दिए होंगे, और पेमेंट हम कैश के थ्रू ही करते हैं, लेकिन 40,000 रुपये अभी पे नहीं किए हैं, ठीक है। 40,000 रुपये उसने अभी पे नहीं किए हैं, और इसको पिछले साल की मतलब प्रीवियस ईयर की फीस मिली है, कितनी मिली है इसको, प्रीवियस ईयर की कंसल्टेंसी फीस मिली है इसको 45,000 रुपये, ठीक है। इसको पिछले साल की कंसल्टेंसी फीस मिली है 45,000 रुपये, और इसने पिछले साल का एक एक्सपेंस भी पे किया है जो कि था हमारा 20,000 रुपये का, ठीक है, जो कि था हमारा 20,000 रुपये का। तो ये बच्चों पूरे क्वेश्चन की समरी है। अब इसमें हमको दोनों चीज़ों से करनी है। फर्स्ट हम करेंगे किससे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। फर्स्ट किससे करेंगे हम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। किससे करेंगे हम फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हम फर्स्ट करेंगे। तो चलो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंस, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो रेवेन्यू कितना है यहाँ पे हमारा 3,50,000 रुपये कैश, केवल कैश की बात करनी है यहाँ पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उधारी की बात नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना मिला हमको कैश में 3.5 लाख रुपए, तो यहाँ लिख दो 3.5 लाख रुपए ये, और एक्सपेंस कितना हुआ है कैश में, ये हुआ है 1,30,000 का, तो यहाँ से माइनस 1,30,000 रुपये, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, है देखो। और प्रीवियस ईयर की उसको कंसल्टेंसी फीस कितनी मिली है, 45,000 रुपये मिली है, कैश में मिली है, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसने एक एक्सपेंस पे करा है 20,000 का, तो उसको यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 3,95,000 माइनस के 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,45,000। अब करते हैं क्या, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फॉर्मूला पुट करो, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंस, ठीक है।
तो रेवेन्यू कितना है टोटल मतलब नहीं उधार मिला है कितना है, तो टोटल उसने कमाई करी है 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख रुपए इधर आ गए। केवल इसी साल की बात चलेगी यहाँ पे, 4 लाख आ गए। और इस साल खर्चा कितना किया है 1,70,000 रुपये। और ये जो चीज़ें हैं ये पिछले साल की हैं, तो हम एक्रूअल बेसिस में इनको नहीं लेंगे, ठीक है। पिछले साल की चीज़ें एक्रूअल बेसिस में नहीं आती हैं और अगले साल की भी नहीं आती, इसमें केवल इस साल की बात चलती है। तो 4 लाख माइनस के 170 हटाओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2,30,000 रुपये, ठीक है। तो ये अपना आ गया आंसर। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर। ओके।